जैसे बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट से एग्जाम देने के लिए आए, लेकिन सर आप सोचिए कि नवादा जिला कितना मतलब बदनाम हुआ है कि बाहर से जो लोग आए हैं ना बढ़िया बोल रहे थे कि सड़क का व्यवस्था है, पैर जो सबका कपड़ा गंदा हुआ, किसी का एडमिट कार्ड दे दिया तो एडमिट कार्ड फिर उसको निकाले, मतलब परेशानी हुआ सड़क से। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो गंगा जल का परियोजना का काम हो रहा था नल जल का, उसमें बैसाख के गोरखपुर के पाइप बिछाने का काम किया, तो उसके लिए हम लोग ने परिषद में अपना सवाल रखे थे और मंत्री जी का आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर, आप देख लिए हैं कि इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है और जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी जल्दी से होगा। और बिल्कुल ये बहुत बड़ा दुख का बात है कि नवादा जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से साफ सफाई या नवादा का शहर का रोड का स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूरी जिम्मेवारी नगर परिषद का है। नगर परिषद का अपना सेल्फ अर्निंग फंड है और केंद्र सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड आता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, धंधा बाट हो रहा है, आउटसोर्सिंग के नाम पर यूज हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। सर नवादा में जाम की ज़्यादा समस्या है। जाम का समस्या में सर आप रेलवे क्रॉसिंग के पास जाइएगा तो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस अगर घंटों भर जाम में फंसे, किसी का मृत्यु मतलब व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन अभी तक रेलवे क्रॉसिंग से मतलब जो फ्लाईओवर ब्रिज नवादा में मतलब लोगों को वंचित रखा गया, तो बहुत बड़ा जाम की समस्या है। इसका कैसे? बिल्कुल, हम लोग भी एक साल लगभग हो रहा है DRM दानापुर से हम लोग मुलाकात की थी, इसका DPR भी बन चुका था। 3 नंबर बस स्टैंड के पास जो रेलवे ब्रिज के पास फ्लाईओवर बना था, पता नहीं किस टेक्निकल इशू के कारण ये पेंडिंग है और आपके द्वारा जानकारी फिर से मिला है, हम इसको फिर से जाकर करेंगे। सब लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द बने, जब तक वो नहीं बनेगा या और बाईपास नवादा का नहीं निकाला जाएगा जब तक जाम से तोड़ना। सर नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हालत है बहुत ही खराब है, मतलब इतना खराब है कि हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सब प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं तो वहाँ से मरीज को, जो गरीब आदमी अस्पताल जाना नहीं चाहता है, और दूसरा जो है वहाँ से मरीज को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है प्राइवेट क्लिनिक में। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सब काम चौधरी के द्वारा हो रहा है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य का व्यवस्था सही में बहुत खराब था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के आने से जो उनका टारगेट था 60 डेज में डेवलपमेंट करने का हॉस्पिटल का, बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव हुआ है। हमने भी यहाँ CT स्कैन का कमी जो था उसको हम लोग ने जल्द से जल्द CT स्कैन नवादा सदर अस्पताल में बनने जा रहा है। पुराना सेंटर भी आपका जोड़िया मंडल में जो नहीं था वहाँ बनने जा रहा है और सरकार के द्वारा ये सारी योजना अप्रूव है और कुछ समय लगेगा जल्दी से। सर नवादा के जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनका जो MS में है एडमिशन, 2-3 कॉलेज में एडमिशन दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता सर। लेकिन आप सोचिए क्या नवादा का बच्चा जो पढ़ के मास्टर करके PhD आगे कैसे कर पाएंगे, जब वो पढ़ाई कुछ नहीं पाएंगे, नॉलेज नहीं होगा, MS में जब क्लास में चलेगा तो वो कैसे अलग करते हैं? बिल्कुल, PG का कोर्स नवादा जिला में नहीं चल रहा है और इस चीज़ के लिए हमने भी शिक्षा मंत्री से मिलकर बात किए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करेगी कि यहाँ PG का पढ़ाई यहाँ कॉलेज में सुना। जैसे सर आप भी MLC हैं, आपके चाची भी हैं, विधायक हैं, मतलब आपका यहाँ से बोलकर विधायक आपके परिवार में रहे हैं, तो पहले नवादा का जो आबादी था 5 से 7-8 लाख था, तो वहाँ पे नवादा जिला में 3 सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज नवादा का आबादी लगभग 20-25 लाख हो गया है, फिर भी 3 ही है। आखिर कहाँ बढ़ रही है सर? मतलब क्यों आबादी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल भी बढ़ना चाहिए, कॉलेज बढ़ना चाहिए, लेकिन आखिर ये सब क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? सबसे पहला तो गलती अगर शुरुआत कीजिएगा तो गलती तो जनता में पब्लिक में, उसके बाद अगर गलती है तो सरकार में है, सिस्टम में। और आप जानते हैं कि 2017 का ही नियम था कि हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना करना, लेकिन रजौली अनुमंडल में ज़मीन का अभाव में या फिर जो नीचे के कर्मचारी पदाधिकारी हैं ज़मीन अवेलेबल नहीं करा रहे, इसी कारण से यहाँ डिग्री कॉलेज का स्थापना रजौली अनुमंडल में नहीं हो पा रहा। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में 5-7 ही अनुमंडल बचे हैं जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं बना हुआ है, उसमें एक वजह सर JP नारायण जी का यहाँ पे कर्म भूमि रहा शेखुदौरा आश्रम, लेकिन वहाँ पे सोचिए वहाँ पे KVK मतलब कृषि विज्ञान केंद्र तो है, लेकिन वहाँ पे सर अगर एक कृषि यूनिवर्सिटी, अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता, इसके लिए सर आपका अगर कोई योजना अगर है तो बिल्कुल हम लोग ये बात रखेंगे और होना चाहिए। उनका कर्म भूमि रहा है जयप्रकाश नारायण जी का, और जो ज़रूरत है कृषि यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए वो सारा क्राइटेरिया शेखुदौरा आश्रम फुलफिल करता है, जरूर सरकार को इसके